Hi guys. Hello. Hello, hello, hello. आसमी, गीतांशु, तनुष, आवाज आ रही है? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. ठीक है. ओके. सो विल स्टार्ट द क्लास एंड विल कवर द LR टॉपिक्स. ओके. सो व्हाट इज द रूल ऑफ द क्लास? मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा और वो क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आई विल गिव यू 1 or 2 minutes. है ना? एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड योर आंसर इन द चैट बॉक्स. और जो तुम लोग आंसर भेजोगे दैट शुड नॉट बी सेंड टू एवरीवन. तुम लोगों को मेरे को पर्सनली भेजना है. ओके. आई होप यू नो हाउ टू सेंड द आंसर्स. तुम मैसेज चैट पे जाके मेरा नाम क्लिक करके और उस पे आंसर भेजोगे. ओके. इज इट क्लियर? ओके. सो एक सेकेंड. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके. आई गेस द टाइम वाज सफिशिएंट. पहले ये बताओ, जो मैं एनोटेशन कर रहा हूँ वो दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ दिख रहा है? मैं लिख रहा हूँ कुछ दिख रहा है ना? ओके. सो 7 persons A B C D E F and G are sitting around a circle. A B C D E F and G are sitting around a circle and are facing the center. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. They are sitting around the circle and facing the center. G is second to the left of C. So G is second to the left of C. So let's say my C is over here.
है ना, सी, एंड जी इज सेकंड टू द लेफ्ट. So let's say G is over here. Okay, G is second to the left of C. Who is immediate left of F? So F is, C is to the immediate left of F. So F इधर आ जाएगा. ठीक है, बोला है ना, C who is to the immediate left of F. A is third to the left of E and B is between D and E. B कहाँ पर है? D और E के बीच में है. और A is third to the left of E. Who is sitting to the immediate right of G? यानी ये वाली पोजीशन पे कौन बैठा है हमें पता करना है. करेक्ट, इमीडिएट राइट ऑफ जी. अभी ए, ई, बी, डी और ई, इनकी पोजीशंस हमें पता नहीं है. करेक्ट. अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या जी और सी के बीच में बी आ सकता है? नहीं, क्योंकि बी इज बिटवीन डी एंड ई. करेक्ट. कैन बी कम नेक्स्ट टू एफ? कैन बी कम नेक्स्ट टू जी? तो बी कहाँ पे आएगा? एक ही पोजीशन बचती है, वो है ये वाली. करेक्ट. और डी और ई के लिए बाकी की दो पोजीशन बचेगी, या तो डी ई इधर, या तो ई और डी इधर. करेक्ट. एनी डाउट्स? अभी क्या बोला है? ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. अगर मान लो ई इधर है, मान लो ई इधर है, तो थर्ड टू द लेफ्ट, अगर ई इधर बैठा है तो थर्ड टू द लेफ्ट क्या होगा? 1, 2, 3. पर इधर ऑलरेडी एफ है, तो ई की पोजीशन ये नहीं होगी. ई की पोजीशन होगी ये, और डी की पोजीशन होगी ये, और ई की पोजीशन होगी ये. सॉरी. ओके. एंड ए इज थर्ड टू द लेफ्ट, ए इधर आ गया. करेक्ट. सो हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी? दैट इज योर ए. क्लियर है? गीतांशु, अस्मी एंड तनुष. ओके. ये वाला देख लो, बहुत बहुत सिंपल. आई विल गिव यू अ ट्रिक फॉर द मिरर इमेज. है ना, सुनो अच्छे से. मिरर इमेज के लिए क्या करना है? एक पेपर लो, उस पे ये वाला डायग्राम बना दो जो क्वेश्चन में दे रखा है, एंड देन जस्ट फ्लिप इट, उल्टा कर दो. लेट्स से दिस इज द पेपर, है ना. अब इसको टर्न कर दो, जैसे कि दिस इज, लेट्स से इधर, इधर डायग्राम दिया हुआ है ये, तो इसको उल्टा कर दो. उल्टा का मतलब समझ रहे हो? जस्ट टर्न इट, ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट पेज. हो गया ये वाला. दे शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स. Yes, sir. ठीक है. अभी अगर इसका मिरर इमेज फाइंड करना है तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, लेट्स से दिस इज माय मिरर. अभी मेरे पास तो पेज नहीं है उल्टा करने को, तो आई विल गिव यू वन मोर. तो मिरर इमेज में ये वाला चीज इधर दिखेगा तुम्हारा, है ना. ये बॉडी आ गई, ये सर आ गया, ये ऐसा आ गया, और इधर ये बॉल आ गया. है ना, तो इधर ये हाथ झुका हुआ है, पर ये वाला भी झुका हुआ है, ये वाला सीधा रहना चाहिए. इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ. ये रहा ऑप्शन डी. ठीक है. आई आई हैव गिवन यू द ट्रिक. पेपर पे बना दो, एंड देन पेपर को उल्टा कर दो, ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, ये वाला करो. आई विल गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस. ठीक है.
ओके, आई गेस यू हैव गिवन द आंसर। ठीक है, देखते हैं, पहले स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे हम। ऑप्शंस देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, ए बी सी डी और उसका करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4। एक ऑप्शन है जहां पे डी का सब में 1 1 है और बाकी में 2 दे रखा है। करेक्ट। तो वी विल ट्राई टू क्रैक दैट, कि डी का पहले फाइंड कर लेते हैं। यस नो। क्योंकि अगर मान लो डी का आंसर में 2 आया, तो यानी हमारे को बाकी का एबीसी देखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है ना। यस नो। हमें ये थोड़ी प्रूव करना है कि हमें सब आता है। हमें ये प्रूव करना है कि हम विद इन लेस टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। है कि नहीं? है ना। सो लेट्स ट्राई। डी में दे रखा है 7 4 5 3, तो 13 आ रहा है। 8 4 9 3 5 आ रहा है। 9 4 8 3, तो क्या आएगा? है ना। अब इसमें सबसे इजी वाला चीज है, इफ यू कैन फाइंड दी इफ यू कैन पिक द सेकेंड पार्ट। ये जो डी में सेकेंड पार्ट दे रखा है ना, डी में सेकेंड पार्ट दे रखा है ना, ये वाला, इसका सोल्यूशन क्या है? टेक दी अपोजिट वाला, 8 into 4 -9 into 3। करेक्ट। सो 8 into 4 is 32, 9 into 3 is 27, वो देगा तुम्हें 5। सिमिलरली पहले वाला अगर सॉल्व करना है, 7 into 4 -5 into 3, that is 28, -15, that is giving you 13. So same logic will be applied over here. 9 into 4 -8 into 3. What is 9 into 4? 36, -24. The answer is 12. That is second part. ऑप्शन 4 आंसर आ गया। बाकी सब करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। इफ यू स्टिल वांट, एक और करके बता देता हूँ, बी वाला देखो। 1 into 3 +2 into 5, 3 + 10 13। 1 into 5 +3 into 4, मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ। 1 into 5 is 5, +3 into 4 is 12, 12 + 5 is 17। तो अगर बीच वाला निकालना है, 1 into 5 +4 into 6, सो 5 + 24 is 29। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इन द सेंस दिस वाला। करेक्ट। कोई डाउट? गीतांशु क्लियर है? तानुष? ओके, ये आला करो। ओके, डन। नो तनुष, कुछ गलती हुआ है। नो आसमी, कुछ गलती हुआ है। है ना। 10 सेकेंड्स ले लो, देखो गलती क्या है। अब सही हो गया तनुष। ओके, तो हमें सबको पता है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, मैं नेक्स्ट स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, लेट्स से ही स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एट द सेंटर, ईस्ट में यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 75 meters, so let's say this is 75 meters, he turns। सर आप जो लिख रहे हो वो शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा अभी? नहीं हो रहा? नो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अभी नहीं हो रहा। आई डोंट नो। एक सेकंड। जस्ट सेकंड। ठीक है।
Okay, so let's say this is your north, south, east, and west. Okay, a man is starting from here. He is walking towards east. After walking 75 meters, he सर turns towards left. हाँ, सर फिर नहीं दिख रहा। ये क्या दिक्कत हो रही है? Okay, so a man is walking north, south, east, and west. So let's say he's starting from here. He walked 75 meters and then he turned left. After walking 25 meters straight, again he turns towards left and walk a distance of 40 meters straight. So let's say here 40 मीटर में आ गया. Again he turns towards left and walk a distance of 25 meter. Correct? So now how far is he from the starting point? So ये भी 40 होगा. तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 35 meters. सिंपल. कोई डाउट? गीतांशु क्लियर है? हाँ जी सर। वैसे शो तो सर अभी भी नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हो। तुम्हें नहीं हो रहा कि किसी को ही नहीं हो रहा? सर मुझे भी नहीं होता। ये क्या दिक्कत हो रही है? आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर ऐसा क्यों हो रहा है ना. ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. ओके, अब इसमें से ना, इफ आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन स्मार्टली, मैं ऑप्शन बी पकड़ूंगा सबसे पहले, स्टेटमेंट बी, जिसमें ए आई बी जे सी के दिया हुआ है. तो ए बी सी नेक्स्ट वाला डी होगा. तो यानी ऑप्शन फोर वाला आएगा. यानी डी के साथ, सॉरी बी के साथ फोर आएगा. यानी टू थ्री फोर में से एक. ठीक है. नाउ अब मैं सी पकड़ूंगा. AZCXFU. स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे एनोटेशंस दिख रहे हैं? हाँ, आसमी. यस। अ, ठीक है. सो A to C इज +2, C to F इज +3, देन +4, FGHIJ. यानी जे से स्टार्ट होना चाहिए, यानी ये वाला. करेक्ट. तो सी पे 2 आना चाहिए. ऑप्शन फोर आंसर आ गया. क्लियर? सब नहीं करना है, आंसर निकालना है हमें. ठीक है, ये वाला करो, बहुत ही सिंपल है. जल्दी से.
डन। चलो ट्रिक बताता हूँ मैं क्या है। क्या लिखा है कि ये 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं, हमें पता करना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है। 3 के एडजेसेंट में कौन सा दिख रहा है तुम्हें, पहले ये बताओ। एडजेसेंट में 2 है, 6 है, करेक्ट। देन 1 है, देन 5 है, करेक्ट। अभी 3 के एडजेसेंट में जो नंबर नहीं है वो उसके अपोजिट में हो जाएगा। कौन सा नहीं है? एनीवन? So, 4। ये आंसर आ गया। सिंपल। गुड। है ना। नेक्स्ट वाला ये करो जल्दी से। इसमें तो पेन की भी जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा थोड़ा सा जीके का नॉलेज चाहिए तुम्हें। मैं बताऊं? इससे ज्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में। ये जो 3 क्रॉप्स दे रखे हैं ना, ऊपर के 3, ये तुम्हारे हो गए राबी क्रॉप्स। और ये हो गया तुम्हारा खारिफ क्रॉप। तो आंसर आ गया ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एनोटेशंस दिख रहे हैं ना सबको? गीतांशु? यस सर। ठीक है। ये वाला करो। इसके लिए तुम आ, 2 मिनट ले लो, ठीक है। डन। मैं करूँ? Okay. So there are 6 persons A, B, C, D, E, and F in a family. C is the sister of F. Okay. So what I do, if it is a male, मैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड इफ इट इज अ फीमेल, आई रिप्रेजेंट इट विद अ बॉक्स। ठीक है। और अगर सेम लेवल पे है, जैसे भाई बहन है, सो दे आर ऑफ द सेम जनरेशन। भाई बहन के मम्मी पापा है तो वो उनसे एक जनरेशन बड़े हैं। तो मैं उनको हायरार्की वाइज ऑर्डर करता हूँ। देखो और समझो कैसे कर रहा हूँ मैं। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सो सी इज द फीमेल एंड सिस्टर ऑफ एफ। एफ का जेंडर नहीं पता है मेरे को, सो लेट इट कीप इट ब्लैंक।
B is the brothers of E's husband and D is the father of A and grandfather of F. So D इधर आएगा, ग्रैंडफादर ऑफ F, यानी इधर एक बीच में भी एक लेवल आएगा जो मम्मी पापा का होगा और फिर F आएगा. करेक्ट. एज D is the grandfather of F and the father of A. तो लेट्स से ही इज द फादर ऑफ ए, पर ए का जेंडर नहीं पता है मेरे को. ठीक है. और F इधर. सो D इज द ग्रैंड फादर ऑफ C एज वेल. नो डाउट इन दैट. अब इधर समझे लेवल क्या है. ये C और F भाई बहन हो गए तो एक जनरेशन नीचे आ गई. ए जो उसके पापा हो गए वो एक जनरेशन ऊपर आ गया, और डी जो उसके पापा हो गए वो एक जनरेशन और ऊपर आ गया. करेक्ट. अभी कौन से लोग चले गए मेरे पास. सी चला गया, एफ चला गया, ए चला गया और डी चला गया. है ना. इधर क्या दे रखा है. बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, और बी और ई बचे. है ना. बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, तो ई का हस्बैंड कौन होगा. एनी गेसेस. और क्या लिखा है. सर देर आर डी. टू. एक सेकेंड. और क्या लिखा है. देर आर टू फादर्स. टू फादर्स दिख रहा है, एक ग्रैंड फादर एक फादर, तो ये तो क्लियर हो गया. थ्री ब्रदर्स. ओके, थ्री ब्रदर्स दिख रहा है एंड अ मदर इन द फैमिली. इसमें दो पॉसिबिलिटी है ना. लेट्स इवैल्यूएट दोस टू पॉसिबिलिटी. लेट्स से अगर ई इसकी वाइफ है, ई इसकी वाइफ है. करेक्ट. डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ. देर आर टू फादर्स, three brothers and one mother in the family, and B is the brothers of E husband. B is the brother of, ये दोनों brother brother, और ये husband and wife. So there are two fathers, three brothers हो रहे. वन टू थ्री, वन टू थ्री. F भी brother होएगा फिर. F भी brother होगा. है ना. एंड मदर इन द फैमिली. एक ये हो गया. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है. DAFC. ई इसकी बीवी हो गई और बी इसका भाई हो गया. तो ये भी मेल हो गया और ये भी मेल हो गया और ये भी मेल हो गया, बिकॉज दिस टू आर ब्रदर्स. ये हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देन दिस इज ऑल्सो सिस्टर एंड ब्रदर. ठीक है. अब इन दो केसेस पे हम लोग विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. ई इज द मदर इन द फैमिली. यस, ऑब्वियसली. इन बोथ द केसेस ई इज द मदर इन द फैमिली. ए इज द हस्बैंड ऑफ ई. ठीक है, इस केस में आ रहा है, इस केस में नहीं आ रहा है. ठीक है. there are four male members in the family. Four male members, वन टू थ्री फोर. इधर भी वन टू थ्री. अभी इधर से मेरे को ए का जेंडर नहीं पता है, वेदर ए इज अ मेल और अ फीमेल. है ना. एंड एफ इज द सन ऑफ डी. एफ इज द सन ऑफ डी नहीं, एफ इज द ग्रैंड सन ऑफ डी. ओके. पर अगर अगर मैं ये वाला केस सही मानू, ये वाला, तो मेरे तो एक भी ऑप्शन बैठेगा ही नहीं. यस नो. सिर्फ ऑप्शन ए बैठेगा, पर इधर मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट. सो दैट मीन्स ये वाला केस गलत है. आई हैव टू कंसिडर दिस केस. सो बी भी आंसर आ गया. ए इज द हस्बैंड ऑफ ई एंड देर आर फोर मेल मेंबर्स इन द फैमिली. यस, वन टू थ्री फोर. सो ए बी सी विल बी माई आंसर. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में दो केसेस बन रहे हैं, पर एक केस ऑटोमेटिकली नेगेट हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस. गीतांशु, तनुष, आसमी, क्लियर सबको. श्योर. ओके. लेट्स नाउ सॉल्व द नेक्स्ट वन. एक सेकेंड. हाँ, जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन. अल्फाबेटिक लेटर से अरेंज करना है और कुछ नहीं करना है. Asmi, what you cannot see. So now it's fine. ठीक है. कुछ दिक्कत आए ना तो बोल दिया करो, लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी. तो एस, एस के बाद ए आएगा.
ओके, ए के बाद क्या आएगा? यू, तो सी पहले आना चाहिए, तो यानी ये आउट हो गया, ये आउट हो गया। फिर वी आएगा, वी में फिर ए आएगा, तो सी के बाद बी आना चाहिए। ठीक है, एंड देन क्या आएगा? ए के बाद आई आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आ गया। किसी ने तो गलत आंसर दिया था, पता नहीं। अभी क्लियर है? जब जब अगर एनोटेशंस नहीं दिखे ना, तुरंत मेरे को बताओ। ठीक है। सर ये जैसे वर्ड्स ज़्यादा हैं, जैसे सॉसेज में ज़्यादा है, तो इसको कैसे करना है? इसको वर्ड्स का थोड़ी देखना है, उसने बोला अल्फाबेटिकली डालना है। वी तक तो ठीक है, उसके बाद हम ए को लेंगे। हाँ, ए को ले गए, देखो पहले तो यू को ले गए। यू तो कैंसिल हो गया। हाँ, यू कैंसिल हो गया, सी सबसे पहले आ गया। फिर वी को ले गए। ओके। फिर वी के बाद कौन सा आएगा? पहला ए आएगा। ए आएगा, ठीक है सर, ओके। फिर आई आएगा। ठीक है, ये वाला करो। ठीक है, इफ रोस्ट इज कोडेड एज पी क्यू वाई यू आर, देन हाउ विल स्लॉपी बी कोडेड? अभी आर और पी में देखो क्या फर्क है। आर और पी में -2 का फर्क है। ओ और क्यू में +2 का फर्क है। ए और वाई में -2 का फर्क है। एस और यू में +2 का फर्क है। एंड टी और आर में -2 का फर्क है। करेक्ट? इतना क्लियर है सबको? स्क्रीन पे दिख रहा है ना? तो अभी स्लॉपी में क्या आएगा? S-2। अभी देखो नंबर लेटर सेम है, सेम नहीं है, पर इनिशियल क्या है? -2 से चालू हो रहा है। S-2 Q, L+2 N, O-2 M, सो Q-N-M। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर आ गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। क्लियर? 10 seconds फॉर यू इफ यू हैव एनी डाउट्स। कोई नहीं। ओके, वेरी गुड।
एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो, सिलोजिज्म्स वाला क्वेश्चन। करेक्ट तनुष। ठीक है, देखते क्या है। ऑल डॉल्स आर विंडोज। तो हमेशा जब सिलॉग के क्वेश्चन करोगे ना, रूल क्या है, दो डायग्राम्स बनेंगे, और फिर वो जो कंक्लूजन्स है वो तुम्हारे दोनों डायग्राम में सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला क्या है, ऑल डॉल्स आर विंडोज, सो डॉल्स आर विंडोज एंड ऑल ऑफ द डॉल्स आर योर विंडोज। ठीक है, ये दो डायग्राम हो गए। ऑल बॉटल्स आर ऑल्सो विंडोज, सो ऑल द बॉटल्स आर ऑल्सो विंडोज। ऑल द कार्स आर ऑल्सो बॉटल्स, so the cars are bottles and all the cars are bottles। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता, है ना। all the bottles are windows and all the cars are bottles, so सारी की सारी कार बॉटल के अंदर आ जाएगी। समझे? पहला तो देखो, ये वाला तो सिंपल है डायग्राम, पहला वाला, डॉल्स विंडो, बॉटल विंडो, कार कार बॉटल। करेक्ट। दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है, जितनी भी डॉल है वो सारी की सारी विंडो के अंदर आ रही है। यस नो? जितनी भी डॉल है वो सारी की सारी विंडो के अंदर आ रही है। जितनी भी बॉटल है वो सारी की सारी विंडो के अंदर आ रही है, गीतांशु, है ना। और जितनी भी कार है वो भी सारी की सारी बॉटल के अंदर आ रही है, सो सारी की सारी कार बॉटल के अंदर आ गई, है ना। क्लियर है? अभी कंक्लूजन देखो, ऑल दी कार्स आर विंडोज, कार्स, कंक्लूजन वन, कार्स आर विंडोज, सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, यस। ऑल दी कार्स आर विंडो, अगर सारी की सारी कार बॉटल के अंदर है तो सारी की सारी कार विंडो के अंदर भी तो है, तो दिस सेटिस्फाइड। सम कार्स आर डॉल्स, सम कार्स आर डॉल्स, यस। पर क्या इधर कार और डॉल का कुछ रिलेशन है? नहीं। तो कंक्लूजन टू फॉलो नहीं होएगा, हमेशा दोनों में टिक मार्क आने चाहिए। कंक्लूजन थ्री, सम विंडोज आर कार्स, सम विंडोज आर कार्स, सम विंडोज आर कार्स, करेक्ट। ये कुछ कार्स है जो विंडो है, सॉरी, कुछ विंडो है जो कार है। ये बाकी का विंडो तो कार नहीं है ना, पर कुछ विंडो है जो कार है, तो ये भी सेटिस्फाइड, सो वन एंड थ्री। ओके, है ना। हो सकता है कि देर वुड बी सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हो, एज वी आर सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर पेपर, सो अभी मैं उतना डिटेल वाइज कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा डिटेल वाइज कॉन्सेप्ट, वंस योर दैट कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस विल स्टार्ट, है ना। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अभी तुम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, जितना आता है उसको मैक्सिमम सॉल्व करो। करेक्ट है आसमी, गीतांशु? ओके, ये वाला करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काउंट करना है बस।
नहीं तांशु, एक चीज मिस कर रहे हो तुम। यस, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, पहले स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4, बीच वाला 5, देन 6 7 8 9, और ये बड़ा वाला 10। करेक्ट। और कुछ मिस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। रेक्टेंगल कैलकुलेट करते हैं, एक सेकंड। है ना, स्क्वायर कर लिए। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में देखो, ये एक 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। है ना, तो 4 तो हो गए। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। करेक्ट। ये बड़ा वाला 9, और ये बड़ा वाला 10। सो रेक्टेंगल भी 10 आ गए, टोटल 20 हो गए। ठीक है। गीतांशु, आसमी, तनुष, क्लियर? नाइस। एक सेकेंड, ये वाला करो। अभी मैं तुम्हें मिरर इमेज का है ना, मिरर इमेज का तो मैंने तुम्हें लॉजिक बताया। मैं वाटर इमेज का लॉजिक बताता हूँ। है ना, मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए इसके लिए, क्योंकि मेरा कैमरा चालू नहीं हो सकता इसीलिए। है ना, आसमी एक पेपर लो, कोई भी एक पेपर ले लो जल्दी से फाड़ के। है ना, ये पेपर लिया। ठीक है, इस पे एक लेटर लिख दो, ए लिख दो, ए, बड़ा सा ए लिख दो, और कैमरा पे दिखाओ। है ना, अब तुम इसको उल्टा कर दो। है ना, नहीं नहीं नहीं, बस पेपर उल्टा कर दो। ए लिखा है, जो ए लिखा है वो दिखाओ स्क्रीन पे। अब इसको उल्टा कर दो। ये तुम्हारा मिरर इमेज हो गया। ठीक है, जो तुम्हें रिफ्लेक्शन पीछे की साइड दिख रहा है। अब इसको अपसाइड डाउन कर दो, आसमी। हाँ, ये तुम्हारा वाटर इमेज हो गया। समझ गए? क्या करना है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है वो बना देना है। पेज उल्टा कर दिया तो मिरर इमेज, और उसको अपसाइड डाउन कर दिया तो वाटर इमेज। क्लियर है सबको? चलो, ये सर वाला करो। अपसाइड डाउन क्या होता है सर? मतलब आसमी बताओ, अपसाइड डाउन क्या है? माइक ऑन करके बताओ, मेरे पास कैमरा लाइक का। अगर ये बिल्कुल सही है, इसको अगर हम शिफ्ट कर देंगे, लाइक ये अप एंड डाउन। मतलब गीतांशु अभी सर पैर के बल पे खड़ा है, अब वो सर के बल पे खड़ा हो जाएगा। समझे गीतांशु? ओके। लाइक उसका ऑपोजिट। देखो, अपसाइड डाउन है नहीं, तुम्हें बस उल्टा करना है ना। ठीक है, जल्दी से अल्लाह देखो। कर रहे हो, है ना, केयरफुली देखो, कुछ गलत कर रहे हो। पहले तो इसका मिरर इमेज निकाल दो। है ना, ये कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। ये मिरर इमेज हो गया। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो। यानी वो, ये वाला इधर आ जाएगा। है ना, इसको ऐसा आ जाएगा, और ये ऐसा चले जाएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है।
तो अगर तुमने पेज को उल्टा कर दिया तो दैट इज योर मिरर इमेज, और फिर पेज को अपसाइड डाउन कर दिया तो दैट इज योर वाटर इमेज। ओके, ये वाला कर लो, बहुत ही सिंपल है। 30 सेकेंड्स। नो, डॉक्टर इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस इन द सेम वे जज इज रिलेटेड टू कोर्ट। डॉक्टर क्या देता है? डायग्नोसिस, तुम्हारी बीमारी का। क्या जज कोर्ट देता है? नहीं ना। करेक्ट है। डॉक्टर प्रोवाइड्स यू डायग्नोसिस बट कैन जज प्रोवाइड यू कोर्ट? नो। बुके इज रिलेटेड टू फ्लावर्स इन द सेम वे सेंटेंस इज रिलेटेड टू वर्ड्स। फ्लावर्स से बुके बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। यस। थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर इन द सेम वे हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू डेंसिटी। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है, बट हाइग्रोमीटर तुम्हारा डेंसिटी नहीं नापता है। डेंसिटी क्या नापता है? हाइग्रोमीटर। तो दिस इज रॉन्ग। ट्री इज रिलेटेड टू सैपलिंग इन द सेम वे हाउस हॉर्स इज रिलेटेड टू फोल। सैपलिंग से ट्री बनता है, फोल इज हॉर्स का बच्चा, तो उससे हॉर्स बनता है। यस। तो बी एंड डी इज द आंसर। क्लियर? सिंपल था ये वाला, बस इसमें थोड़ा सा जीके का नॉलेज चाहिए, अदरवाइज यू आर क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन, कुछ है नहीं। ठीक है, ये वाला करो। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स भी नहीं, 20 सेकेंड्स। ओके, सो जेन्यून इज ऑथेंटिक, व्हाट इज मिराज? जेन्यून और ऑथेंटिक का रिलेशन क्या है? दे आर सिनोनिम्स। तो मिराज इज एन रिफ्लेक्शन? नो। हाइड आउट? नो। मिराज इज अ इल्यूशन। छलावा है ना। चलो ये वाला करो, ये भी बहुत ही सिंपल है। अब एक चीज बताओ, ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है एडिशनल नॉलेज की इतनी जरूरत नहीं है? जो तुम्हारी बेसिक एलआर अंडरस्टैंडिंग है उससे ही काफी क्वेश्चन निकल रहे। यस और नो? है ना? तो इफ योर बेसिक्स, मतलब तुम्हारी कॉमन सेंस अगर इधर क्लियर है तो यू कैन क्लियर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस पेपर। दो चार क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे यू विल रिक्वायर सम कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, बट अदर देन इट इज वेरी इजी। चलो 10 सेकेंड्स मोर। ओके, 5 प्रॉब्लम फिगर्स आर गिवन बिलो। क्या हो रहा है ये देखो। सबसे पहले पहला फिगर में ये पहला वाला पार्ट उल्टा हो जा रहा है। करेक्ट। ये इधर उल्टा हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट उल्टा हो जा रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट उल्टा हो जा रहा है। चौथे में क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट उल्टा हो जा रहा है। तो पांचवे में क्या होगा? ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसा आना चाहिए।
है ना, पांचवा फिगर, वो तुम्हारा ऑप्शन बी आ गया। असमी क्या हुआ, इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? सर कंफ्यूज की बात नहीं है, मुझे लगता है कि लैग हो रहा है। जो आप ड्रॉप कर रहे हो वो मुझे 5 सेकेंड्स के बाद शो हो रहा है। बाकियों को? यस सर, लैग है। लग है सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उसका यार मेरे पास भी, क्योंकि मेरी तरफ से वाईफाई तो सब क्लियर है। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना। आज आज काम चला लो, लेट्स सी फॉर द अदर क्लास, है ना। पर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे, मेरे को ये बताओ। यस सर। यस आसमी? सर। हाँ ये सर हो रहा है। चलो अभी, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू टुडे, है ना। ये वाला देख लो। वेन डायग्राम रिलेटेड है, तुम्हें बेसिकली रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है। अगेन 20 सेकेंड्स, उससे ज्यादा का सॉल्व सम नहीं है ये। योर एग्जाम्स आर ओवर? यस सर। इसके बाद कोई क्लास है? नो सर। ओके, वी माइट एक्सटेंड 5-7 मिनट्स में। ठीक है, सो क्या दे रखा है? मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ठीक है, लिस्ट वन, हॉर्स, हॉस्पिटल, नर्स एंड पेशेंट। नर्स और पेशेंट दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, करेक्ट। तो बड़े सर्कल के अंदर दो सर्कल आने चाहिए, ये तो पता है। अब नर्स और पेशेंट में क्या रिलेशन है? क्या पेशेंट ऊपर आएगा, नर्स अंदर आएगी, या नर्स अंदर आएगा, पेशेंट अंदर आएगी? आई डोंट थिंक सो, है ना। सो आई फील दैट ये वाला आंसर होना चाहिए ए के लिए, एंड इट इज मैचिंग विद माई ऑप्शन एज वेल। ठीक है, तो ये तो आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट, पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस। तो पॉलीगन, व्हाट इज अ पॉलीगन? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड साइडेड फिगर। एनक्लोज्ड फिगर को पॉलीगन बोलते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल इज अ काइंड ऑफ अ पॉलीगन। अ पॉलीगन इज अ फिगर विच इज एन एनक्लोज्ड फिगर, यानी बंद फिगर को पॉलीगन बोलते हैं। Polygon which is having four sides is said to be your quadrilateral, and rhombus is a quadrilateral in which all the four sides are equal and the diagonals are perpendicular to each other. Correct? So, polygon, quadrilateral, rhombus. This is your four. So, B ka four, yani this two. Next, engine, piston, wheel. तो इंजन है, इंजन के अंदर पिस्टल होता है, बट इंजन के आजू बाजू इंजन से रिलेटेड व्हील नहीं है। ओके, इंजन है, इंजन के अंदर पिस्टल होता है, और व्हील इज अ सेपरेट एंटिटी, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंजन। ओके, अभी बहुत जनों को इधर कंफ्यूजन क्या होगा कि कलर, क्लोथ और मर्चेंट। क्लोथ और मर्चेंट एक हो सकता है कि दिस इज अ मर्चेंट, अ मर्चेंट सेल्स अ क्लोथ, करेक्ट। बट एक बात बताओ, क्या इधर ये लिखा है कि ये मर्चेंट जो है ये क्लोथ मर्चेंट है? नहीं ना। सो कलर इज डिफरेंट, मर्चेंट इज डिफरेंट, क्लोथ इज डिफरेंट, करेक्ट। सो ऑप्शन इज सी। गीतांशु, क्लियर? ओके सर। ओके, है ना। और नेक्स्ट वाला रिलेशंस का है, एक और, जल्दी से कर दो, बहुत ही सिंपल है। 40 सेकेंड्स, उससे ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं है।
ओके, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड कि वो जो फोटोग्राफ में आदमी है, लेट्स से दिस इज द फोटोग्राफ, ठीक है, इसका भाई, हिज ब्रदर्स फादर, यानी ये फादर ये फोटोग्राफ वाले का भी हुआ, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी ये वुमन का ग्रैंडफादर एक होगा, और इसका जो ओनली सन है वो इनका पापा होगा। वुमन का ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है जो इनका पापा है। अगर वो इनका पापा है तो यानी वो इनका भी पापा हो गया, विमन का भी। देन हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, विमन इनकी बहन हो गई। किसी को कोई डाउट? आसमी, गीतांशु, तनुष, श्योर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला कर लो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 5824, 524। ठीक है, हमेशा जब जब ये मिसिंग टर्म का है ना, सबसे पहले तो डिफरेंस फाइंड कर लो। ओके, उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ये टू, ये 12, ये 7, सो दिस विल बी 582। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 582। अब इसका निकाल लो, 4247, 3823। इधर आ गया 424, सो 424। अभी एक चीज इधर तुम्हें पैटर्न दिखने लग गई होगी। 5824 माइनस 5242 क्या आ रहा है? 582। 4247 माइनस 3823 क्या आ रहा है? 424। ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये नंबर इनके शुरुआत के नंबर है? क्या ये नंबर इनके शुरुआत के नंबर है ना? तो सिमिलरली अगर तुम इधर करना चाहोगे, 5242 माइनस 524, सो 12 3, है ना? ये हो गया 8, ये हो गया 1, एंड देन अगेन 12, सो 7, और इधर ये 4, 4718। करेक्ट है? असमी, गीतांशु, तनुष की मुंडी हिले जा रही है, बाकी दोनों का कुछ नहीं हो रहा। गीतांशु क्लियर? हाँ जी सर। ओके, नाइस। नाउ ये वाला क्यूब्स का क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन क्यूब का आता ही आता है ना? आई गिव यू 1 मिनट।
ठीक है, समझते हैं। ये हो सकता है कि काफी को इसका कॉन्सेप्ट पता ना हो। इफ अ क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल द फेसेस, ओके, एंड कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब, सो लेट्स से दिस इज माय क्यूब। इसको तुमने सारी तरफ से येलो पेंट कर दिया, एंड देन यू आर कटिंग इट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स और इक्वल साइज। तो जनरली कैसा रहता है, you have to take n cube is equals to 27. What is this n? This n is number of small cubes. Number of small cubes. So what is the number of small cubes? That will be 3. Correct? यानी मतलब क्या है इसका, कि if you are having a bigger cube like this, okay, so if you cut it, you have to calculate the number of cuts. The number of cuts is calculated as n minus 1. This n cube is the number of smaller cubes, that is 27. ये लोग इधर दे रखा है, correct? This is the number of small cubes. If you have to calculate the number of cut, that is n minus 1, that is 3 minus 1 is 2. यानी हर एक फेस पे तुम 2 कट मारोगे, like this, हर एक फेस पे। अब इससे तुम्हारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स आएंगे, दिख रहे हैं ना, ये पहला क्यूब, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9। अब इधर 9, इसके पीछे 9 18, और उसके पीछे 9 27। क्लियर हुआ क्या मैं बोल रहा हूँ? रुको मैं एक और बार समझाता हूँ। अभी देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो पहला लेयर है, ये 9 क्यूब का हो गया। सिमिलरली इसके पीछे वाला लेयर भी 9 का हो गया, और इसके पीछे वाला लेयर भी 9 का हो गया। तो 9 + 9 + 9 कितना हो गया? 27। आसमी, तनुष, गीतांशु, है ना? अब एक चीज याद रखो, हमेशा 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 एक क्यूब में देर विल बी ऑलवेज 8 क्यूब्स विच विल बी 3 साइड पेंटेड। ये देखो, 1 2 3, 1 2 इधर नीचे, 1 2 नीचे, 1 2 पीछे। तो इधर 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 और उसके साइड 4। सो ऑलवेज 8 क्यूब्स विल बी देयर which are all the 3 side painted. So there are 8 cubes which have 3 side painted. Yes. 6 cubes are painted on one face only. Correct. ये वाला जो बीच वाला क्यूब होगा, ये हमेशा एक ही साइड पेंटेड होगा। बल्कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। सिमिलरली इधर भी एक, इधर भी एक, इसके पीछे भी एक, इधर भी एक, और इसके नीचे भी एक। देर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब, और हर एक फेस पे एक ही क्यूब है जो वन साइड पेंटेड है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट। देर इज ओनली वन क्यूब विच इज नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, वो होगा बीच वाला क्यूब जो दिख नहीं रहा है। इमेजिन करो, पहला लेयर जो 9 का है, अगर तुम उसको निकाल दोगे, तो उसके बाद जो सेकंड लेयर आएगा, सेकंड लेयर में ये जो बीच वाला क्यूब होगा, वो एकदम अंदर अंदर वाला क्यूब है, जिसके अंदर पे कोई कलर नहीं कर सकता, है ना? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देर आर 6 क्यूब विच आर टू साइड पेंटेड। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। देखो, ये टू साइड पेंटेड हो गया, ये टू साइड पेंटेड, ये टू साइड पेंटेड, ये टू साइड पेंटेड। सिमिलरली ये टू साइड पेंटेड, ये टू साइड पेंटेड, ये टू साइड पेंटेड, और इसके नीचे टू साइड पेंटेड। 8 तो इधर ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभी तो लास्ट लेयर फिर भी बाकी है ना? सो दिस इज रॉन्ग। आंसर इज ABD। क्लियर है? अगेन आई टेल यू दैट क्यूब्स के कॉन्सेप्ट जब हम करेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, एज वी आर फोकसिंग हियर ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देन द रिमेनिंग क्वेश्चन विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो मैं पेपर लाऊंगा, उसमें मैं जो क्वेश्चन मिस हो गए वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। ठीक है, और ये अलग करो, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस।
20 seconds more. ठीक है, क्या दे रखा है? देर आर four persons, Raj, Prem, Ved and Ashok. They are married to four girls, Sushma, Kusum, Vimla and Poonam. मैंने वो डिटेल्स बोर्ड पे लिख दी है. सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स. ठीक है, सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स. ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन वी कैन यूज इफ देर इज एनी नीड. एक बार लिख के रख दो. वेद वाइफ डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला. सनी, वेद की वाइफ ना तो सुषमा है ना तो विमला है, क्योंकि वेद की वाइफ डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला. सो शी इज नाइदर सुषमा नॉर विमला. Kusum does not care for Ved. So if Kusum also does not care for Ved, so she is also not his wife. तो बचा कौन? पूनम. पूनम इज वाइफ ऑफ वेद. ऑप्शन सी आंसर है. तो यानी ऑप्शन बी तुम्हारा आउट हो गया. ये क्लियर है इतना? है ना? नेक्स्ट. प्रेम्स वाइफ इज फ्रेंडली टू सुषमा. प्रेम की वाइफ इज फ्रेंडली टू सुषमा, यानी प्रेम की वाइफ भी सुषमा नहीं है. ये भी क्लियर हो गया. सुषमा डज नॉट लाइक राज, सो सुषमा डज नॉट लाइक राज. तो सुषमा ना तो राज को, ना तो प्रेम को, ना तो वेद को. सो सुषमा आएगी अशोक के पास. ठीक है. इन रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन विच वन इज करेक्ट? सुषमा's हस्बैंड इज अशोक. ये भी क्लियर है. बी एन सी. बी एन सी. तो यानी या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन फोर होगा. ठीक है. अभी इधर क्या लिखा है कि प्रेम की जो वाइफ है इज फ्रेंडली टू सुषमा. हु इज अ फ्रेंड ऑफ सुषमा? विमला. सो प्रेम आ गया विमला के पास और राज आ गया कुसुम के पास. सो राज वाइफ इज कुसुम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ए बी सी. क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, एक होमवर्क पे ले लो. आई विल स्टिल सॉल्व दैट होमवर्क क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, बट आई वांट यू टू डू समथिंग. है ना? ये वाला ले लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ओके, बाय. 3 questions आर लेफ्ट. आई विल टेक इट फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी. ठीक है, डन. सर कोई असाइनमेंट भी मिलेगी? असाइनमेंट हिमानी मैम दे देगी. ठीक है. नहीं, इसी लेक्चर की? नहीं नहीं, वो शायद तुम्हें व्हाट्सएप पे या तो तुम्हारे ऐप में आ जाएगा. मैं नहीं दूंगा, मैम से आ जाएगा. ठीक है. ओके. ओके. थैंक ऑल यू. द बेस्ट गाइस. आई होप यू एंजॉयड. कुछ किसी को कोई डाउट? नो. ओके. थैंक यू सो मच.